अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामी फैंसी हैंड्स। तो कैसे हैं सब? अल्लाह के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी थोड़ी सी धूप निकली है, टाइम हो रहा है 10 बजे का, तो वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम बात करते हैं जी इन्फेक्टियस ब्रोंकाइटिस पे, जो दमे की इब्तदाई अलामात होती हैं मुर्गियों में, सांस का मसला जो होता है उस पर। अच्छा, ये वायरस जो है सबसे ज़्यादा अटैक करता है इस मौसम में, जब पौधों पे, जंगली पौधों पे बारिश का पानी पड़ता है, उससे जो हवा लग के इनकी सांसों में आती है तो उससे ये वायरस फैलता है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर क्रॉनिक हो जाता है, फिर वो दमे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, अस्थमा बन जाता है मुर्गियों के लिए। अच्छा, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज भी बताएंगे, देसी भी बताएंगे और मेडिकेशन के हिसाब से भी बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि इसकी अलामात क्या है ब्रोंकाइटिस की। ब्रोंकाइटिस असल में जो नाक से इनके फेफड़ों में नालियाँ जाती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। अगर सिकुड़े ना, उनके अंदर मवाद जमा हो जाता है, बलगम जिसको कहते हैं, वो प्लग बन जाते हैं, क्लॉट बन जाते हैं, जिसकी वजह से इनको सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। नाक से ये सांस ले नहीं सकते, फिर ये बार बार मुंह को खोलते हैं। ठीक है, तो एहतियात इसकी यही है कि ऐसे मौसम में इनको, एक तो इनका जो बिछोना है, इनका बिस्तर है, वो खुश्क रखा जाए। दूसरा, इनको अच्छी तरह कवर किया जाए। ठीक है, और गर्म पानी दिया जाए पीने के लिए। ठंडी चीज़ ये जब भी खाएंगे तो ज़ाहिर है वो ख़राब होंगे, ये इनका नाक बंद होगा, इनको हल्का सा नज़ला होगा, बाद में वो ब्रोंकाइटिस बन जाएगा। अच्छा, इसकी निशानियाँ ये होती हैं कि जो परिंदा है वो मुंह खोल के सांस लेता है, बार बार मुंह खोलता है, फिर ऊपर की तरफ करता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, इलाज इसका बताएंगे। इलाज पहले चले देसी की तरफ आते हैं। देसी इलाज नहायत ही आसान है और हर जगह मुयस्सर है, कोई भी कर सकता है। आपने करना ये है कि जी, सफ़ेदा दरख्त होता है, सफ़ेदे के पत्ते ये मेरे मोबाइल स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। आपने 10-12 पत्ते ले लेने और उनको 1 लीटर पानी ले लें, उसमें उबालें। तब तक उबालें जब तक उनका कलर हल्का ना हो जाए, मतलब उनका कलर चेंज ना हो जाए। उबाल के तकरीबन जब बॉयल शुरू हो तो पानी आपका 750 ml रह जाए, मतलब थोड़ा सा कम हो जाए, लीटर से कम हो जाए। तो आपने क्या करना है, उसको छान लेना है, उसको सेव कर लेना है। आपने उसको नीम गर्म करके सुबह शाम इनको 8-8 कतरे मुतासिर बर्ड को देने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपका परिंदा 3-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी जो नालियाँ हैं उसको वो खोल देगा, उसके अंदर जो क्लॉट है उसको वो ख़त्म करेगा। ठीक है, फिर इसके अलावा करते हैं मेडिकेशन पे। मेडिकेशन में आप इनको स्टीम भी दे सकते हैं। स्टीम किसी भी पतीले में या किसी बर्तन में पानी को गर्म करें, वो उसको कवर कर दें गर्म करके, उसके अंदर थोड़ी सी आप गंदम के दाने जितनी विक्स डाल दें। विक्स डालेंगे तो फिर आप उसका हल्का सा ढक्कन उठा के अपनी गोद में मुतासिर परिंदे को बिठाएं और अपने ऊपर पूरे को कपड़े से लपेट लें। 3 से 4 मिनट उसको स्टीम दें। ज़्यादा नीचे ना कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर रखिएगा इसको, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वो बहुत ज़्यादा गर्म स्टीम होती है। तो यही अमल दिन में दो दफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मुतासिर बर्ड ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं जी इंग्लिश मेडिसिन पे। इंग्लिश मेडिसिन में एक म्यूकोलेटस साशे आता है। म्यूकोलेटस साशे इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बताता हूँ। आप 1 साशे ले लेंगे, आपका परिंदा ठीक हो जाएगा। 1 साशे लें, उसको 1 कप पानी में, नीम गर्म पानी में हल कर लें। हल करके आप किसी जगह सेव कर लें। ठीक है, उसको किसी बोतल में डाल लें। आपने करना ये है जी, 8-10 कतरे सुबह मैकुलेटस साशे के वो पानी के, 8-10 कतरे शाम को मुतासरा बर्ड्स को दें। इंशाल्लाह आपका बर्ड्स 3 से 4 दिन में रिकवर हो जाएगा। तो इसके लिए सांस, इनका मसला सबसे ज़्यादा ये
दूसरे परिंदों से भी आता है, जो जंगली परिंदे हैं। हम लोग इनको ऐसा माहौल मुहैया करते हैं कि घूमते रहते हैं, वहाँ उनका बर्तन पानी का पड़ा रहता है, वहाँ चिड़ियाँ, कौवे, ऐसी चीज़ें आके पानी को पीती हैं। तो उससे ये होता है कि उनमें से किसी को वायरस होता है तो ये इनमें ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा, वेंटिलेशन ना हो, उसमें भी ये वायरस बढ़ता है। हवा ना हो, हवा का गुज़र ना हो, एक जगह बिल्कुल बंद कर दिया आपने तो उसमें भी सांस के इश्यू पैदा हो जाते हैं। तो वेंटिलेशन का ख्याल रखें और सफाई का ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स बीमार नहीं होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।